हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन क्लास वर्क क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 ऑनवर्ड्स। तो शुरू करते हैं। एग्जांपल 23 लिखा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the path traced out the particle at the point of projection and also at the highest point of trajectory। तो सबसे पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेट्स से किसी प्रोजेक्टाइल पाथ में, अगर हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से कुछ एंगल पे ना, लेट्स से ये आपका ना पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है और ये ग्राउंड से कुछ एंगल थीटा बना रहा है ये पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लेट्स से यहाँ पे कहें ये रहा हमारा पार्टिकल। अब ये पार्टिकल का मास है सपोज m और ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है विथ सम स्पीड लेट्स से u, और ये जो u स्पीड है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ना गिवन है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ना, मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को उस पॉइंट से, और एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, और एक इस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा यहाँ पे इन दो पोजीशंस पे, ये हमें चेकआउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं रिलेशन आपको दिखाऊं तो जैसे अगर पार्टिकल कोई मेरा सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में जो सर्कल का जो रेडियस है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में अगर यूसीएम की अगर बात करूं, लेट्स से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो इसमें एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है जिसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जो आएगा, यही आर जो है दिस आर इज नोन एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी आर को आप नाम देते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जिस पाथ में वो ना सर्कुलर पाथ का एक पार्ट होता, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका जो सर्कल का जो रेडियस होता वही रेडियस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई AC। मतलब सिंपल सी चीज है, कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो वेलोसिटी का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो उस पोजीशंस पे वेलोसिटी निकालोगे और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया जाएगा, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट दैट पोजीशन हमें ना इसको डिवाइड करके रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका इस पोजीशन पे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर इस पोजीशन पे अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, mg। तो यहाँ फोर्स को रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मुझे रिजॉल्व करना है, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की बात हो रही है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इस mg को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल जो है ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा करके। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये mg जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसके वजह से ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस mg का रिजोल्यूशन परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, ये कंपोनेंट आ गया mg का cos थीटा जिसके साथ एंगल बनाएगा। तो हम ये तो फोर्स का कंपोनेंट आया। अब एक्सीलरेशन का कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो जो इस पोजीशन पे होगा एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट्स से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम ए कह दें, ये पोजीशन अगर ए कही जा रही है तो एट पॉइंट ए
पॉइंट ए पे अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की, तो हमारे पास फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, फोर्स बाय मास कर दो तो g cos थीटा आएगा। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो आ गया g cos थीटा, और इस पोजीशन पे आपकी जो नेट स्पीड है दैट इज u स्क्वायर करके, तो ये तो आया मेरा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पोजीशन, दैट इज ये इस पोजीशन पे ये जिस सर्कल का हिस्सा होगा वो सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लिखा जा सकता है g cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट इज पॉइंट बी कह दिया जाए, तो इस पॉइंट बी पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये हम चेकआउट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला हमने दिया है वेलोसिटी नेट स्पीड उस पॉइंट पे डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि आपका लेट्स से इस लोएस्ट पॉइंट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड रिजॉल्व करता तो ये कंपोनेंट u cos थीटा आता और ये कंपोनेंट आता हमारा u का साइन थीटा। और हम क्या जानते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट आपकी जो y कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और जो भी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो बस x कंपोनेंट होगा दैट इज u cos थीटा, और यही पार्टिकल की नेट स्पीड हो जाएगी v। तो यहाँ पे v का वैल्यू तो हो गया u cos थीटा, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो सर्कुलर अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटी mg, जो हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है ना। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है ये mg माइनस वाई एक्सिस में लग रहा है, आपका नेट स्पीड प्लस एक्स एक्सिस में है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स आएगा mg, उस फोर्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं मास से तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू आपका स्पीड बन गया g, तो g से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पोजीशन एज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, निकल के आया मेरे पास g। तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का आपका तरीका है बस उस पोजीशन पे आपको नेट स्पीड पता करनी है और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू स्पीड पता करना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है एक पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और क्वेश्चन पूछा गया है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, अगर कोई पार्टिकल यूसीएम में घूम रहा है तो उस पे जो नेट स्पीड है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इकलौता एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे ये जो r है जो ये सर्कल का रेडियस हो गया वही इस कर्वेचर का भी रेडियस कहलाता है जो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा r इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए सी मतलब जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। अब इसको यहाँ पे अगर देखें दोनों में ये फॉर्मूला लगाना है और बस ये देखना है कि फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कितना बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में mg है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा रहा है, तो इस पॉइंट पे नेट स्पीड आपका u है, स्पीड को रिजॉल्व नहीं करना है एक्सेलरेशन को करना है, mg नीचे की तरफ लगते हुए। अब हमने क्या बोला, हमने बोला इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये रही, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हमारा जो एक्सेलरेशन हमें इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा आया। अब ये एंगल थीटा हो गया तो इस mg का ये कंपोनेंट हो गया mg का cos थीटा करते हुए। अब ये mg cos थीटा इस पॉइंट पे
एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो जी कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा वो इस पॉइंट ए का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला गया। उसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो नेट स्पीड आपकी यू कॉस थीटा होती है, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो स्पीड हो गया यू कॉस थीटा, और जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो इस स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज जी, है ना, आपका mg फोर्स हो गया, उसे जी मास से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ गया परपेंडिकुलर टू स्पीड, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला आया निकल के u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, which is your solution to 23। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24। लिखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्टरी y with constant speed v, find the radius of curvature of the trajectory at the point x equal to 0 if trajectory has the form of a parabola y बराबर x square where a is a positive constant। तो अगर यहाँ पे हम बात करें लेट्स से इस ट्रेजेक्टरी की, तो आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपका जो ट्रेजेक्टरी बना हुआ है कुछ ये रहा। अब इस ट्रेजेक्टरी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ट्रेजेक्टरी का शेप हमें गिवन है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, एक पैराबोला होता है। अब इस पैराबोला का अगर मैं बात करूं कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो x तो होता है प्लस माइनस ले सकता है और y बस प्लस लेगा, तो इसीलिए जो ग्राफ आएगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स क्वाड्रेटिक फॉर्म का टाइप का। अब यहाँ पे बोला गया है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बस पता करना है एट x इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पे। अब x इक्वल टू 0 इस कर्व में अगर पुट किया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे हम x 0 पुट करने पे y भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है ये पार्टिकल जो है इस कर्व के अलोंग एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, मतलब इस पोजीशन पे जो स्पीड है वो v कांस्टेंट गिवन है। अब हमें बस पता क्या करना है, हमें पता करना है कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस स्पीड। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे देगा, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो उस पोजीशन पे नेट स्पीड पता करो और फिर पता करो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द स्पीड। ये हम मेथड 1 सीखने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। दो मेथड सीखेंगे, एक सबसे बेसिक मेथड पे आते हुए डिस्प्लेसमेंट पता है उसका, है ना, y और x का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो पार्टिकल के दो पोजीशन होंगे ना, एक्स वाई पोजीशन, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल की दो स्पीड की कंपोनेंट होगा कि स्पीड कांस्टेंट है पर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो सकता है, इस पोजीशन पे भी v स्पीड ही होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है v स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। यहाँ पे जो पोजीशन ओरिजिन पे जो भी स्पीड होगी वो x एक्सिस के अलोंग होगी, मतलब एक्सेलरेशन हमें y कंपोनेंट का चाहिए, तो हम बोल सकते हैं स्पीड तो है v और एक्सेलरेशन हमें चाहिए y कंपोनेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको देखना। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, पोजीशन, वो हमें गिवन है एज ए एक्स स्क्वायर करके। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में t के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में तो ये बाहर आया, एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं लेट्स से y कंपोनेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज सिंपली वेलोसिटी, तो ये y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, मतलब y कंपोनेंट का आपका बन गया ना, यहाँ पे कहा जा सकता है वेलोसिटी का कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पे चेन रूल लगाया जाए तो यहाँ पे dx स्क्वायर नीचे dt है, तो चेन रूल से क्या करते हैं, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dt को आगे शिफ्ट किया हमने, ताकि यहाँ पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन के आया समथिंग लाइक a इंटू, इसको मैं लिखने चला गया 2x इंटू, ये मेरे पास हुआ dx डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया dt करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं vy इज इक्वल टू 2ax इंटू dx बाई dt हमारा बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट करके।
और x कंपोनेंट की वेलोसिटी v है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एट ओरिजिन, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हम जानते भी है यहाँ पे y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि यहाँ पे पार्टिकल की जो भी स्पीड होगी वो बस x कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग होगी। अब आते हैं इसका y, या तो ये तो पता चल गया कि जो भी स्पीड है वो नेट स्पीड आपके है ना अलोंग एक्स एक्सिस है। अब एक्सेलरेशन का हम चेक करते हैं, तो एक्सेलरेशन हमें y डायरेक्शन का चाहिए, तो ये जो रिलेशन आया मेरा vy इज इक्वल टू आपका 2ax इंटू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो vy इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन निकल के आया 2ax इंटू वी एक्स, और हमें पता करना है ay। तो ay के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन लिखा जा सकता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2a कॉमन है ना कांस्टेंट बना के बाहर निकाल लिए, एंड डी बाई डी टी ऑफ ये बन के आ गया हमारा x इंटू वी एक्स करके। चलिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, इसको लिख दिया जाए 2a इंटू, यहाँ पे हम चेन रूल लगाते हैं तो x बाहर आया, फिर डी बाई डी टी ऑफ ये बन गया vx, फिर हमने vx को बाहर निकाला और फिर लिख दिए dx डिवाइडेड बाई dt करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ay हमारे पास रिलेशन आया 2a इंटू एक्स इंटू ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस dx बाई dt vx होता, और vx इंटू vx बन गया vx स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका x इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और इस पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपनी v है, इन दो वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ पे y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2a इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास 2a इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमसे पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, तो वेलोसिटी तो नेट v हो गया और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा 2a इंटू वी स्क्वायर निकल के आया। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल्स आउट, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ गया 1/2a विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि a कांस्टेंट है, a आपका स्मॉल a आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये आपका निकल के आया लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर करके। चलिए क्वेश्चन को फिर से एनालाइज किया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपका पार्टिकल जो है इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, y इक्वल टू ए स्क्वायर कोई पाथ हो गया, और पूछा गया साफ साफ x इक्वल टू 0 पे, यहाँ ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा इस कर्व में तो y भी 0 आएगा। इस पोजीशन पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला सीखा है v स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से अलोंग दिस पाथ ट्रेजेक्टरी, तो कुछ इस तरह से v स्पीड किसी भी पोजीशन x, y पे भी देखोगे उस पॉइंट पे नेट स्पीड v ही रहेगी। अब क्या किया जाए, y इक्वल टू हमारे पास ax स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊँ dy बाई dt ना, वो हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी देगा। अब यहाँ पे a बार आएगा dx स्क्वायर बाई डी टी, चेन रूल लगाया dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x और dx बाई डी टी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दिस पोजीशन निकल के आया 2ax इंटू वी एक्स। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्वेश्चन में बोला x इक्वल टू 0 पे, तो y कंपोनेंट की स्पीड 0 आएगी, तो जो भी नेट स्पीड होगी v जो कांस्टेंट है वो पूरी की पूरी x कंपोनेंट की स्पीड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे vy इक्वल टू 2ax इंटू वी एक्स आया, तो यहाँ पे नेट स्पीड उस पार्टिकल की v एक्स कंपोनेंट वाली स्पीड हो गई। अब एक्सेलरेशन y कंपोनेंट का पता करना है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको ना, vy को डिफरेंशिएट किया डी वी वाई बाई डी टी, ए वाई आ गया, और यहाँ पे 2a कांस्टेंट है बाहर निकाले और x vx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, तो 2a कांस्टेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x इंटू वी एक्स चेन रूल से, x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी ए एक्स होता है और डी एक्स बाई डी टी वी एक्स होता है, तो वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर।
अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम जानते हैं यहाँ पे v है, तो ये v स्क्वायर हो गया, और x की वैल्यू 0 है तो 0, तो 2av स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। आपके y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन 2av स्क्वायर, v स्क्वायर कैंसल्स आउट, रेडियस इक्वल टू 1/2a विच इज अ कांस्टेंट। तो समझ आया, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 पे आते हैं, उससे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो एग्जाम्पल 24 के मेथड 2 को देखने जा रहे हैं, जो एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक, पिछले वाला तरीका कॉन्सेप्चुअल तरीका था, ये वाला तरीका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? हमने देखा नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर देखें, हमने एक्सेलरेशन को कैसे देखा, याद करने का ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। तो एक्सेलरेशन हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। अब यहाँ पे स्पीड को हम ds/dt रखते हैं तो ये चीज हो जाता है आपका d2s/dt स्क्वायर करके भी हो जाता है। तो यहाँ पे याद करने का तरीका कुछ ऐसे है, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन का जो है लेट्स से s की जगह यहाँ पे रख दो y, d2y बाय नीचे dt की जगह dx स्क्वायर रख दो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो y और x में है, तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। t के रेस्पेक्ट में हमने पिछला तरीका सीखा था। और फिर यहाँ पे रख दो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और पावर करने चले जाओ 3/2। आया कैसे, अभी उसका कोई टेंशन नहीं है, वो आप आगे जाके सीखोगे। अभी के लिए आप सिंपल इस चीज को यूज कर सकते हो। फॉर्मूला रहा आपका dy/dx करना है, d2y/dx स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, और कोई भी ना जहाँ पे y और x के टर्म में रिलेशन गिवन हो उसमें एक्सेलरेशन निकालना, आप इस फॉर्मूले का यूज करके है ना फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए पुट करते हैं एक एक करके इसके वैल्यूज को। तो y अगर ax स्क्वायर है, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सबसे पहले, लेट्स से dy/dx फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a कांस्टेंट बाहर आया और x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो dy/dx ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो dy/dx की जगह तो हमने रख दिया लेट्स से 2ax। अब इसका करना है स्क्वायर, और पावर न्यूमरेटर में बन गया 3/2 डिवाइडेड बाय, अब d2y/dx स्क्वायर करना है, तो d2y/dx स्क्वायर की बात की जाए तो इसको dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2ax को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो 2a तो कांस्टेंट और dx/dx 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बन गया 2a करके। अब पूछा था x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया जाए। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2a विच इज योर आंसर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास आ गया 1/2a। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, नहीं तो बेस्ट तरीका था आपके पास, अगर याद नहीं करना है तो स्पीड निकालो और उस स्पीड का कंपोनेंट एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू स्पीड निकालो। चलिए समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन d2s/dt स्क्वायर होता है, बस s की जगह y रख दो और t की जगह x रख दो, जब y और x के फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बोला गया हो, और यहाँ पे 1 प्लस dy/dx, क्योंकि ऊपर स्पीड है तो dy/dt टाइप में है ना, तो यहाँ पे dy/dx इसका स्क्वायर करना है और होल का पावर 3/2 लेना है। तो यहाँ पे हमने dy/dx निकाला डिफरेंशिएट करके x स्क्वायर का 2x, और फिर डबल डिफरेंशिएशन किया तो 2a बाहर आया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो नीचे जो है d2y/dx स्क्वायर उसकी जगह तो 2a रख दी है, और ऊपर 2x में x इक्वल टू 0 पे पूछा था तो x की वैल्यू 0 रखी तो ये पार्ट 0 हो गया, और 1 प्लस 0 बन गया 1/2a विच इज योर आंसर 1/2a। ये था 24। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल 25 आते हैं, लिखा है फाइंड द मिनिमम स्पीड एट ए। इस पोजीशन ए पे एक पार्टिकल की कम से कम कितनी स्पीड हो सो दैट बॉल कैन रीच एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट तक पहुंच पाए एज शोन। ऑल्सो डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल व्हेन टी इक्वल टू 0 एंड वी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली एट थीटा इक्वल टू 90। जब ये 90 डिग्री पे आएगा तो वी भी 0 होता है और आपका थीटा भी ना लेट्स से टेंशन भी 0 होता है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इस पोजीशन पे आपकी पूछी गई है
यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए ए पोजीशन पे, सच दैट पार्टिकल बी तक पहुंच पाए ना, कैन रीच एट बी पॉइंट, मतलब इस पोजीशन पे आके v 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पोजीशन ए पे और इस पोजीशन बी पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका यही है, दैट इज ई ए इज इक्वल टू ई बी, दैट इज यहाँ से हम बोल सकते हैं यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला याद करने की जगह बेस्ट तरीका है यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लो। तो ए लोवेस्ट पॉइंट हो गया, तो इसको रेफरेंस लेवल बोले, तो इस ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड u पूछी गई है, तो यहाँ पे लिख दिया हाफ एम यू स्क्वायर, उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। अब बी पॉइंट पे जस्ट पहुंचने का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाना, और यहाँ पे लेट्स से इसका हमने कुछ रस्सी का लेंथ मान लिया L करके, तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये L डिस्टेंस, ये हाइट जो हो गई mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट L आ गई, तो यहाँ पे आपका mgh में L आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आएगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2gl। तो यहाँ पे वो जो ए पॉइंट पे मिनिमम से मिनिमम स्पीड होगी वो निकल के आई मेरी रूट अंडर 2gl। ये हो गया इस पोजीशन ए पे मिनिमम स्पीड कितनी होगी ताकि पार्टिकल बी पोजीशन तक पहुंच पाए। अब बोला गया है डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे फोर्स जो लगता है ग्रेविटी mg नीचे, अब क्योंकि यहाँ v 0 है तो बाहर की तरफ जो mv स्क्वायर बाय r पार्ट था वो भी 0 हो गया, है ना। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंशन होता वो भी आपका कितना हो जाएगा, इस पोजीशन पे आके 0 हो जाएगा। कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, बाहर mv स्क्वायर बाय r 0 है, देयरफॉर उसके सेंट्रीपिटल फोर्स जो बैलेंस करता वो भी 0 हो गया, क्योंकि mg का कोई कंपोनेंट रिजॉल्व ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 जो है वो कब है, जब ये एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो हम बोल सकते हैं इस पोजीशन पे आके, अब ये ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये मोशन कुछ इस तरह से करेगा आपका ऑसिलेटरी मोशन टाइप में, तो इस पोजीशन बी पे पहुंचेगा, मतलब जस्ट इस इतनी स्पीड अगर दे दे रूट अंडर 2gl, तो मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा सेमी सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, एसएचएम टाइप का ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बी और सी इसके एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, तो हम बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, है ना, दैट इज सेमी सर्कुलर ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल, सेमी सर्कुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड सी, जिसके एक्सट्रीम पोजीशन कौन होंगे, मतलब एंड पॉइंट्स आपके बी एंड सी बने हुए हैं, और जो ए है वो आपका मेन पोजीशन है। एक्सट्रीम पॉइंट्स बी एंड सी, एंड जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन जिसके अबाउट मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन या एसएचएम कहा जा सकता है, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, वो हो गया आपका लेट्स से ए पोजीशन के अबाउट। तो ये रहा आपका ना 25 का सॉल्यूशन, आई गेस समझ आया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, अब इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन को पूछा, क्वेश्चन में तो ऐसा था ए पोजीशन पे कम से कम स्पीड कितनी हो ताकि जस्ट बी पे पहुंच पाए। कहने का मतलब यहाँ पे ए और बी पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है, दैट इज यू ए प्लस के बराबर यू बी प्लस के बी। अब ए पोजीशन पे बस स्पीड है u, तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दिए, और h हाइट ऊपर l डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी mgl, और जस्ट पहुंचने का मतलब वहां पे स्पीड 0, उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू आई रूट अंडर 2gl, मतलब रूट 2gl स्पीड दूंगा तो जस्ट यहाँ पे पहुंचेगा। फिर कुछ ऐसे पाथ में ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, तो t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 तक, है ना, जब पहुंचता है तो इसका मोशन कैसा होता है, एक सेमी सर्कुलर एसएचएम टाइप में ऑसिलेशन करता है, जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हो गए बी एंड सी, है ना, एम्पलीट्यूड जिसे कहा जाए, और मेन पोजीशन हो गया आपका ए करके। तो ये था आज का 25, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।